प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका एक बारी फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में, लिविंग फॉर जीसस चर्च में। और परमेश्वर आज फिर से आपको बरकतों से महफूज करने वाला है, आत्मिक बरकतों से, वचन की बरकतों से, ताकि आप तृप्त होकर उसके नाम को धन्य कह सकें। रिसेंटली परमेश्वर ने एक मुकाशवा एक परिवार के लिए दिया, पर मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा नेसेसरी वो है, थोड़ा सा मैं वो बताऊंगा और फिर हम और आगे के वचन की और जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुनिया में चलते तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें यानी कि फोर्सेस और लॉज पे आधारित बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। जब हम बचपन में थे तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, हाँ, कि चीज़ें जो हैं एकदम आसमान में नहीं उठेंगी लेकिन ज़मीन पर गड़ती जाएंगी, छूटेंगी नहीं। उसको क्या कहते थे हम? ग्रेविटेशनल, है ना, गुरुत्वाकर्षण होता था ऐसे। हाँ, फिर हमने साइंस में पढ़ा कि एवरी एक्शन, है ना, कुछ भी हम करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। हाँ, ऐसा था, ऐसी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो हर एक, है ना, फिर ऑर्बिट का एक लॉ है कि जैसे एक जगह पे परमेश्वर ने वो उसको ऑर्बिट बना दी कि सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो उसमें चलते रहेंगे, है ना। तो कोई ना कोई उसके साथ लॉ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है जिस वजह से वैसी चीज़ें हो रही है ना। मोटर में कोई सिद्धांत, कोई लॉ जुड़ा होता है जिस वजह से वो पानी चढ़ाने का काम करती है, एक जगह से खींचती है दूसरी जगह पे पहुंचा देती है ना। तो हर जगह पे कोई ना कोई लॉ जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात ये बताना चाहता कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा, उसके साथ कुछ लॉज जुड़े हुए हैं और उनको एक्टिवेट करने के लिए परमेश्वर उतर के नहीं आएगा। शैतान भी आपके जीवन में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि यहाँ पे परमेश्वर है और यहाँ पे डेविल है। यहाँ पे परमेश्वर के सिद्धांत हैं, यहाँ पे डेविल के सिद्धांत हैं, ठीक है। लेकिन इनको सबको एक्टिवेट करने वाला कौन है? मनुष्य है। मनुष्य अगर इसको एक्टिवेट ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा का मालिक बनाया कि नहीं? कभी परमेश्वर आपके साथ जोर जबरदस्ती करता? हाँ, हम भी नहीं करते ना जोर जबरदस्ती। तो परमेश्वर हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि गुस्सा, एंगर को हम अपने जीवन में रखेंगे तो किसके लॉ को एक्टिवेट करेंगे? हाँ, ईर्ष्या को रखेंगे तो फिर किसको करेंगे? सुस्ती, लापरवाही को अगर करेंगे तो किसके लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं? हाँ, दुष्ट के। अब ये सारे लॉज को एक्टिवेट मनुष्य ने कर दिया, यानी कि मैंने और आपने। और फिर उसके बाद हम सोचें कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे रहा। बड़ी अच्छी बात है ना। आपने अगर फोर्स कहीं और लगाई हुई है, ताकत कहीं और लगाई हुई है, तो अब ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है।
लॉ आपने दूसरे एक्टिवेट करे हुए हैं, हाँ, अपने माँ बाप की आज्ञा ना मानना, अपने पति को पति ना मानना, या बीवी को जो आदर बीवी का है या पति का आदर है वो ना करना। तो ये सारे लॉज एक्टिवेट आपने करे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तो परिवार में आशीष नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, एक्टिवेट किसने करा? ये देखो, मैन और वुमेन, है ना। तो मनुष्य ही इन चीजों का सब कुछ करने वाला, करता धरता है। वो चाहे तो जीवन को चुन ले, चाहे मृत्यु को चुन ले। हमारे जीभ में मौत और जीवन की कुंजियां हैं, चाहे तो हम जिंदगी को चुन लें, चाहे मौत को चुन लें, है ना। हमारे पास आज बहुत सी गवाहियाँ आई कि हमने अपने आप को बहुत सी चीज़ों से कंट्रोल करा, है ना। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इस वजह से हम परमेश्वर के स्वभाव में ढलते जा रहे हैं। और परमेश्वर की आयतों में क्या लिखा हुआ कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। अब प्रार्थना करना, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन से लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं? शैतान के परमेश्वर को? हाँ, ओहो, अच्छा, प्रार्थना करनी इतनी जरूरी है। बाइबल पढ़ रहे हैं तो किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? परमेश्वर के लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, तो फिर हम हकदार हो जाएंगे परमेश्वर के उस आसमान के झरोखों को खुला हुआ देखकर हमारे जीवन में उन चीज़ों को पाने के लिए। जो चीज़ें, ये गाइड बुक है, बाइबल जो है आपकी गाइड बुक है कि आपने संसार में कैसे जीना है। और अगर उस गाइड बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, मेरे प्रियो, शैतान डेली ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा आसपास के लोगों को क्रिएट कर देगा ताकि आप ये चीज़ें अपने जीवन में लेके आओ। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो एक्टिवेट हो जाएंगे डेविल और उसके एंजल्स, इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं। और जब यहां पे होंगे तो कौन होंगे? परमेश्वर के एंजल्स। जब हम ये चीजें कर रहे हैं तो परमेश्वर के एंजल्स, उनको कहते हैं कि परमेश्वर की पुलिस। परमेश्वर की पुलिस का क्या काम होता है कि जो लॉ बनाया हुआ है उसको पूरा करने में कोई भी अड़चन ना आए, उसको पूरा करने में मदद और सहायता करनी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो एंजल्स भी हमारा साथ देते कि वो सारी चीजें हमारे जीवनों में पूरी हो सकें। परमेश्वर चाहता कि आप जिंदगी को चुनो, परमेश्वर चाहता कि आप अच्छाई को चुनो, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा दे दी। यहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर डिक्टेटरशिप होती तो जोर जबरदस्ती चल जाती, लेकिन परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दे दी। वो स्वतंत्र इच्छा भी हमने ना बागे अदन में खुद ही ली है कि मुझे खुद ही अच्छाई और बुराई का जो ज्ञान है ना, वो फल खा लिया था जिसको परमेश्वर ने मना कर दिया था। और वहीं से वो स्वतंत्र इच्छा के मालिक हम बन गए, और स्वतंत्र इच्छा के मालिक बन के हमने वो सारी चीजें करते गए जो कि हमारी मर्जी के अनुसार थी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब जो भी चीजें हमारी जीवन में हो रही हो ना, कभी ये मत कहना कि परमेश्वर ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। शैतान वाकई चौक चौराहे पे खड़ा हुआ है लगातार ताकि हर एक धर्मी जन को चीर फाड़ खाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक आप इजाजत नहीं दोगे ना, अप्रूवल नहीं दोगे। अप्रूवल कैसे देते हैं हम? शब्दों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। कोई बहुत बड़ा अप्रूवल नहीं, साइन करके नहीं देना आपने उसको। वो कहेगा मेरे जैसा स्वभाव कर लो, मैं तुम्हें अपने आप ही सारा जो बाकी काम मेरा है, बाकी मैं आप पे कर लूं जो करना। और अपने सेना को पूरी लेके आता फिर वो, है ना। लेकिन हमने परमेश्वर के अनुसार ही चलना है। और 5वें चैप्टर पे हम पहुंच चुके।
और पांचवें चैप्टर में जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा वो है कि पहली आयत अगर हम पढ़ते हैं, अतः हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और दूसरी आयत, और पहली आयत को अगर हम कंप्लीट करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रख सकें। पहला विश्वास, और जब विश्वास आएगा तो मेल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको तैयार कर देगा ताकि हम परमेश्वर से मेल कर सकें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हो, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। घमंड किस चीज पे करना है? परमेश्वर की महिमा। किस चीज पे घमंड करना है? हाँ, पढ़ें उस आयत को, कोई जोर से पढ़े, और हम किस चीज पे घमंड करते हैं वो देखें। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पे घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज क्लेश से क्या उत्पन्न हो रहा है? लेकिन कब उत्पन्न हो रहा है? क्लेश में हमारा धीरज उत्पन्न होगा। धीरज उत्पन्न कब होगा? जब हम उल्टे सीधे जवाब जो हमारे को दे रहा है वैसे देंगे। हाँ हाँ, तो क्लेश तो हो रहा है, लेकिन क्लेश से क्या उत्पन्न हो रहा है? धीरज। मेरे प्रियो, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज आ गई है ना। क्लेश तो हो रहा है, लेकिन क्लेश की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? एक धीरज उत्पन्न हो रहा है। और धीरज किसका स्वभाव है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कौन से लॉ को एक्टिवेट कर दिया हमने? परमेश्वर के लॉ को एक्टिवेट कर दिया, है ना। तो क्लेश से धीरज उत्पन्न हो रहा है, और तब उत्पन्न हो रहा है जब हम उल्टे सीधे, जैसा कि हमारे ऊपर लांछन बोली जा रही है वैसे ही हम नहीं बोलते, तब धीरज उत्पन्न। अगर सारे जवाब ही दे दिए फिर धीरज का था, फिर थोड़ी धीरज रह गया, है ना। हाँ, और अब आगे देखिए कि क्लेश से धीरज उत्पन्न हो रहा है, और धीरज से खरा निकलना। धीरज से क्या हो रहा है? धीरज से क्या हो रहा है? और खरा निकलने के लिए कौन बोलता हमें? परमेश्वर चाहता कि हम खरे रहें। हाँ, हमें खरा होना जरूरी है क्या? प्रेज द लॉर्ड। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से क्या उत्पन्न हो रहा है? खरे से आशा। अब ये आशा कौन सी वाली है? हाँ, किस पे है? प्रभु यीशु मसीह पे है। होप, आशा। और आशा से लज्जा नहीं होती। 6वीं आयत में क्या लिखा है? आशा से लज्जा नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। सो शुरुआत कहां से हुई? क्लेश से धीरज, धीरज से खरापन, खरेपन से आशा, और आशा से
लज्जा नहीं होती है ना, हमें फिर कोई भी लज्जा नहीं रह जाएगी। और जब आगे देखें, जब लज्जा नहीं होएगी तो क्या होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था ये, है ना, एकदम से नहीं हुआ। पवित्रता आत्मा तक पहुंचते पहुंचते हमें धीरज, खरापन, खराई, आशा और ये सारी चीजें जब हम करते गए तो तब हम पवित्र आत्मा तक पहुंचे, और उस वजह से हम परमेश्वर की महिमा के योग्य ठहरे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा गया। कब मरा परमेश्वर हमारे लिए? जब हम पापी ही थे। तब तो नहीं मरा ना परमेश्वर जब हम बहुत अपने आप को बुलंदियों पे सोचते कि हमारे लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। परमेश्वर कहता पहला कर ला, तू आप ही कर ले, ਉਹਦੇ बाद मैनू दस दी, फिर मैं दसूंगा किवें हुंदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे वह तो दुर्लभ है ना। धर्मी जन के लिए हर एक कोई कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होता है ना। ये बात मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी कि कोई अच्छा व्यक्ति है ना, उसके लिए अच्छा करने के लिए हर एक कोई रेडी रहता। लेकिन जो अच्छा ही नहीं है, जो पापी है, उसके लिए कभी भी कोई कुछ नहीं करता। और कुछ करना क्या, उसके लिए जान तो कभी भी नहीं देगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी जब हम पापी ही थे। तब हमारे लिए जान दी जब हम पापी ही थे। तब हमारे लिए वो जान देकर हमारे को अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब धर्मी किसके द्वारा हम ठहर पा रहे हैं? अपने आप से? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। विश्वास कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया। उस कारण हमने विश्वास लाया और उसके लहू बहाने से हम परमेश्वर की क्रोध से बच गए। क्योंकि परमेश्वर जो कि पाप से घृणा करता, हमारे बीच में जब अगर पाप ही रहता तो क्या हो जाता, हम नरक में झोंके जाते। लेकिन क्योंकि हमारा मीडिएटर, हमारा एडवोकेट परमेश्वर यीशु मसीह बीच में आ गया, जिसने कुर्बानी देकर हमें एक ऐसा रास्ता हमारे लिए बना दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 3:16 में उसने ये नहीं कहा कि वो धर्मी जनों के लिए या क्रिश्चियनों के लिए या मसीहियों के लिए मना। उसने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, विश्वास से बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती हैं, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। विश्वास की कमी से भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जहाँ जहाँ विश्वास की कमी आती जाती वहाँ पे शैतान को इजाज़त मिल जाती कि वो हमारे जीवनों में कार्य कर सके। कौन चाहता कि शैतान उसके जीवन में कार्य करे? हाँ, तो जब चाहते नहीं तो वैसा स्वभाव भी नहीं रखना, ना चाहते हुए वैसी बातें नहीं करनी जिसको हम चाहते नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। ना चाहते हुए भी हमने कुछ ऐसा नहीं करना जिसको हम चाहते नहीं हैं। 12वीं आयत, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की गई हुई है कि एक ही मनुष्य था ना
जिसके कारण पाप जगत में आ गया है ना। कई व्यक्ति जब हमारे साथ बातचीत करते हुए कहते यार आदम ने पाप किया सी, साड़ी की गलती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, जब पाप जगत में आदम के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा आ गया, तब वो एक ही व्यक्ति था ना, एक पुरुष और एक स्त्री थे। तो उसी के वंशज बाकी सारे लोग आते हुए, तो उस व्यक्ति के वजह से पाप दुनिया में आता गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए ढांढस बांधने की बात यह है कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा पाप आ गया, तो एक ही व्यक्ति के द्वारा हमारे लिए उद्धार और सच्चाई का और हेवन में एंट्री का कारण बन गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम सबको कुर्बानी देनी पड़ती। हम जो कि आग से हल्का सा भी टच हो जाए तो हम कितना डर जाते हैं। वो कोड़ों की मार कहां से आ पाते हम। जिनको एक थप्पड़ मार दिया जाए तो 10 जवाब देने के लिए हम तैयार होते हैं, वो कोड़ों की मार कहां पे सहते। जिनको हल्का सा बोल ही दिया जाए ना, थप्पड़ तो बहुत बड़ी बात कह दी, कुछ बोल ही दिया जाए तो हमारे पास होता कि मौका मिलेगा मैनू दस दें कि मैं कौन है। और जो सब कुछ था उसने मेरे और आपके लिए अपने सिर पर वो कांटों का ताज रख लिया, जो कि सब कुछ था, जिसके एक इशारे पर हजारों लाखों फरिश्ते आ जाते और तहस नहस मचा देते उस जगह को, उन लोगों को जो कि उस पर दोष लगा रहे थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया मेरे और आपके लिए, ताकि मुझे और आपको वो पाप की बंधुआई से रिहाई मिल सके, वो परमेश्वर के क्रोध से हमको छुटकारा मिल सके, ताकि जब हम विश्वास करें तो परमेश्वर के नाम से हम धर्मी ठहर सकें, है ना। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहली आयत में कहा कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, है ना, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। अगर हम 6 चैप्टर में जाते हैं, उसकी पहली आयत में, है ना, अब कहते हैं कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर गए तो हम पर अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह पे अनुग्रह परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाता रहा। ठीक है, तो अगली आयत में क्या है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, आप कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अब तो जान दे दी। कई लोग कहते हैं कि अनुग्रह बहुत है। तो जब अनुग्रह बहुत है तो हम पाप कर देंगे तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा माफी मांग लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, 6 चैप्टर में प्रभु ने यह समझाने की कोशिश की है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा ना, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व उसी के साथ गाड़ दिया गया। जब बपतिस्मा लेते हैं ना, इसलिए बपतिस्मा लेना इतना जरूरी है, तो वो हमारा पुराना मनुष्यत्व गाड़ दिया जाता है, और जब हम पानी में से निकल कर बाहर आते हैं तो कैसे होते हैं, एक नए सृष्टि, एक नया स्वभाव। ये मैजिक नहीं होना, करना फिर आप नहीं है, लेकिन आपने परमेश्वर के नाम से उसकी आज्ञा के मानकर ये निर्णय लिया कि पब्लिकली, परमेश्वर की जो मृत्यु हुई थी वो पब्लिकली हुई थी कि छुपा के। जब वो हमारे लिए मरने के लिए, अपनी जान देने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए पब्लिकली उतर आया, तो हम कहते हैं कि छुप छुप कर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, छुप छुप कर, किसी को पता ना लग जाए मैं चर्च जाती, किसी को पता ना लग जाए मैं परमेश्वर यीशु को मानना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, वो जो स्वर्ग सिंहासनों को छोड़कर एक पापी जनों के लिए, मेरे और आपके लिए आ गया, उसके लिए आप छुप छुप के बात कर रहे हो। जिसने मेरे और आपके लिए रास्ता खोल दिया, इतना बड़ा रास्ता कि अनंत काल का जीवन। वचन क्या कहता 3:16 में, कि जो विश्वास करेगा उसके लिए आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। सिर्फ नाश होने से बचाने तक नहीं, लेकिन उसने अनंत जीवन तक का आपके लिए रास्ता खोल दिया मेरे प्रियो। तो जब
हम पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गए, तो पाप का स्वभाव लेते हुए हम कैसे जी सकते? हम नहीं जी सकते, क्योंकि पाप हमारे जीवन में अगर मर गया है तो हम पाप कैसे करेंगे? अगर पाप जिंदा है तभी तो करेंगे ना। सिंपल है ना। तो जब हम पाप अगर हमारे जीवन में मरा नहीं, तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अभी जीवता परमेश्वर होकर हमारे जीवन में कार्य करना उसने नहीं शुरू करा। बड़ा ही सिंपल सी बातें हैं। लेकिन अगर पाप मर गया है, तब हम कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जिंदा होना यानी कि उसके स्वभाव को पहन लेना, उसकी कुर्बानी को मान लेना, उसके स्वभाव को पहन लेना, उसके अनुसार चलना शुरू कर देना। क्योंकि उसने एक ही बार वो बड़ी कुर्बानी के कारण हमारे लिए वो कर दिया जो कि हमारे लिए रखा गया था। तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये 10वीं और 11वीं आयत पढ़ी है मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। मेरे प्रियो, ये चीज अंगों के बीच में कैसे, क्यों अंगों पे यहाँ पे कंसंट्रेट किया जा रहा है? क्योंकि हमारे अंग ही तो हैं जो कि किसी ना किसी तरह कुछ गलत करने की सोचते हैं ना। पहले सबसे पहले विचार आता। विचार जब तक माइंड में ही है तब तक कुछ भी नहीं है। कुछ भी चूज कर सकते हैं हम, है ना। स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं हम सब। तो तब हम परमेश्वर की बात को भी चुन सकते हैं, शैतान की बात को भी चुन सकते हैं। तो जब हमने दुष्ट की बात, जो विचार उसने डाला, उसको चुन लिया, तो हम अपने अंगों के साथ ही तो कुछ ना कुछ करेंगे। कोई शराब पी रहा है तो अपने आप ऐसे पी रहा है कि हाथ से पकड़नी पड़ेगी ना। पिला दी मुझे यारों दोस्तों ने, है ना, तू तो बहुत छोटा बच्चा है, तेनू पता नहीं लग गया, है ना। उन्होंने ज़्यादा वो कर लिया, यानी कि हैं, हाँ, नहीं, वो भी मना कर देगा तो फिर भी जबरदस्ती थोड़ी पिलाएगा, है ना। अगर हाथ नहीं होंगे तो मुंह तो है, मुंह तो अपना ही है, वो खोलना ना खोलना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो परमेश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का मालिक बनाते हुए आपको चाहता कि चुनाव आप करें, और अब परमेश्वर चाहता कि सही चुनाव करें। जब सही चुनाव करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ बढ़ते जाएंगे। 15वीं आयत में क्या लिखा है? तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन तो नहीं है, व्यवस्था के कारण ही हमें पापी ठहराया गया था, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं, तो क्या हम पाप करते रहें? मेरे प्रियो, हाँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि पाप जो है वो स्वभाव, जब मसीह यीशु आप में जीवित हो गया, वो स्वभाव आपके जीवन में जीवित नहीं रह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का 17वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता
के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब पवित्रताई में अपने अंगों को हमने सौंप दिया, तो जब ताली बजाने के लिए कहा जाता तो ताली बजा दिया करो। जब हाथ खड़े करने के लिए कहा जाता कि मैं हाथ उठाऊंगा, है ना, बोलते हैं कि हम हाथ उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, हम घुटने टेक कर परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, लेकिन वो बोल ही रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते। ऐसा क्यों? कर देंगे तो कोई शर्म आ जाएगी, कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई कुछ कह देगा। नहीं मेरे प्रियो, आप ये सोच के मत करें कि आप पास्टर के सामने या आसपास के जो लोग खड़े हैं उनके सामने कर रहे हैं। उसके लिए करें जिसने आपके लिए खुल्लम खुल्ला क्रूस पर जान दी, ताकि मेरे और आपके लिए वो जीवन मिल जाए जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी मेरे प्रियो। हम कभी भी अपने आप से मेरे प्रियो स्वर्ग में ना पहुंच पाते। मैं जैसे कि हमेशा बताता कि 99 व्यवस्थाओं को मानने के बाद जब एक में भी चूक जाते थे तो हम फिर भी अधर्मी ही ठहरते हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं।